हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली अपनी पूरी क्रिप्टो गुरु फैमिली मेंबर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वीडियोस में अक्सर कमेंट्स किया करते थे कि आखिर मैं कहां गायब हो गया हूं। सो सबसे बड़ी वजह यही थी कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए थे। क्या पूरा मामला था उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 2 अगस्त 2022 से पहले पिताजी लगभग ठीक रहते थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, पिताजी को फीवर आता है और कुछ गैस की प्रॉब्लम आती है। मैं लखनऊ सिटी लेकर के आया पिताजी का इलाज करवाने के लिए और सबसे पहले जो बॉडी का टेस्ट होता है उसमें यह निकलता है कि पिताजी को टाइफाइड हो गया है। अब टाइफाइड और गैस दोनों का इलाज शुरू होता है और लगभग 15 से 20 अगस्त के आसपास टाइफाइड ठीक हो जाता है क्योंकि दवा अच्छी खासी चल रही थी। उसके बाद में क्या हुआ, पिताजी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से ये मूंग की खिचड़ी और दही खाना शुरू किए जो कि डॉक्टर ने सलाह दिया था। उसके बाद में क्या होता है, 29 अगस्त को यहां पर मैं लास्ट वीडियो बनाता हूं और उसके बाद में मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं क्योंकि पिताजी की तबीयत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और सीरियस होने लगे। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहां पर शॉर्टकट में बताने की कोशिश करते हैं। 1 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक 27 दिनों में मैंने लखनऊ के 4 अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया पिताजी को। और यहां पर क्या हुआ कि कम से कम बॉडी टेस्ट जो हुए वो 50 प्लस मैं जांच करवा चुका। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि जितनी भी मैं जांच करवाता था ऊपर से लेकर के नीचे तक कहीं भी कोई भी बीमारी नहीं निकलती थी। अब आप लोग खुद सोचिए कि बॉडी के 50 से ज्यादा टेस्ट हो जाएं और बॉडी में कोई कमी ना निकले तो डॉक्टर भी परेशान कि मैं इलाज किस चीज का करूं, और हम लोग भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते थे कि आखिर कमी नहीं निकल रही है तो प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। और सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो खाना नहीं खा पाते थे। और आप लोग खुद सोचिए कि लगभग 1 महीने 4 हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और हर जगह डॉक्टर जवाब दे देते थे। लगभग 7-8 दिन 9 दिन एडमिट करते थे, अपना बिल बनाते थे और उसके बाद में जवाब दे देते थे कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे मेन प्रॉब्लम मैंने बताया कि पिताजी खाना बिल्कुल नहीं खाते थे, मतलब आधी रोटी 1 रोटी भी नहीं खाते थे। तो आप लोग खुद सोचिए कि 1-2 महीने यहां पर अगर कोई भी इंसान खाना नहीं खाता है तो क्या हालत हो जाती है। यहां तक कि हम लोग अगर 1-2 दिन खाना नहीं खाते हैं, व्रत रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि एनर्जी कमी है बॉडी में। और आप लोग खुद सोचिए कि जो इंसान 1-2 महीने खाना ना खाए पूरी तरीके से, उसकी बॉडी में क्या हाल होंगे। तो उसके बाद में क्या हुआ, अब लास्ट उम्मीद ये बचती है क्योंकि 1 महीने चारों हॉस्पिटल में हर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। इसके बाद में हम लोग पूरी तरीके से होपलेस हो गए और डॉक्टर ने क्या किया, यहां पर लखनऊ में हॉस्पिटल में रेफर करते थे, वो वहां बताते थे, वो वहां बताते थे, वो वहां बताते थे। इस तरीके से चलता गया और पिताजी का इलाज चलता गया। लेकिन लास्ट में क्या होता है, लखनऊ में जो लास्ट होप बचती है वो या तो पीजीआई होता है, या तो मेडिकल कॉलेज होता है, और या फिर एम्स बचता है। आप लोग खुद सोचिए, 2 ये हो गए, और या तो फिर ऑल इंडिया मेडिकल, जो भी चीजें होती हैं यहां पर होप बचती है। लेकिन अब यहां पे क्या होता है, एक चमत्कार होता है छोटा सा, कि पिताजी यहां पर क्या कहते हैं कि अब हम बिल्कुल भी दवा नहीं कराएंगे क्योंकि हम होपलेस हो गए हैं। अब यहां पर पिताजी मानने को रेडी नहीं है कि हम एडमिट करवाएं, और पिताजी बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे हैं। अब आप लोग खुद सोचिए, कोई छोटा बच्चा नहीं है कि जबरदस्ती किसी को एडमिट करवा दिया जाए। अब पिताजी ने सीधे कहा कि मुझे अब घर लेकर के चलिए और अब मैं गांव में रहूंगा, कोई भी इलाज नहीं करवाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। हम सभी लोग अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ में रोने लगे, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं बचता है। पिताजी को गांव लेकर के जाता हूं, उसके बाद में क्या होता है, डॉक्टर दवा दे देते हैं कि घर पे दवा चलेगी, अभी दवा बंद नहीं करना है, हार नहीं माननी है। उसके बाद में क्या होता है, सभी लोग, पूरी फैमिली मेंबर्स जितने भी थे, रिलेटिव्स थे, हजारों लोग देखने आए, सब लोग होपलेस हो गए कि खुद सोचिए कि इतनी सारी जांच होने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं निकल रही है। और सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है कि खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, कोई भी चीज नहीं खाते हैं। अब यहां पे सबसे बड़ी ज्यादा यहां पे क्या प्रॉब्लम आई, पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा दुखी मैं तब हुआ क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि 2 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था और वहां पर पिताजी की तबीयत, पूरे रिलेटिव, पूरी फैमिली मेंबर्स सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और यहां पर मैं बहुत ही ज्यादा रोता था और हमारी पूरी फैमिली भी रोती थी। उसके बाद में होता है क्या है कि 27 और 28 सितंबर को मैं घर ले आता हूं पिताजी को और 3-4 दिन बीत जाते हैं। मतलब आप खुद सोचिए कि 3-4 दिन बिल्कुल भी पिताजी ने कुछ भी ना तो खाया ना तो पिया, पानी भी नहीं जाता था, सिर्फ लेटे रहते थे। आखिरी उम्मीद चल रही थी कि अब ना जाने क्या होने वाला है और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था, मेरी मम्मी परेशान थी, पूरी फैमिली मेंबर परेशान थे, जो आस पड़ोस के लोग थे वो परेशान थे कि आखिर अब क्या होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि 3-4 दिन बीत गए थे, बिल्कुल कुछ नहीं खाया पिताजी ने, एकदम बिल्कुल मैं होपलेस हो गया। और अब यहां से क्या होता है, रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। उसके बाद में क्या होता है, मैंने गांव में, आप लोग खुद सोचिए, कहते हैं लोग कि जब दवा और हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सब लोग हार मान जाएं, यहां पर जब कोई काम ना करे, तो फिर बाबा लोग और भगवान जी का आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा काम आता है। उसके बाद में मैंने क्या किया, 3-4 बाबा जी को दिखाया जो हमारे पूरे इलाके में बहुत अच्छे थे। उन सभी लोगों को मैंने दिखाने की कोशिश करी क्योंकि जो भी लोग कहते थे वो मैं करने के लिए रेडी था। अब यहां पे क्या होता है, 3-4 बाबा जी को दिखाया और उसके बाद में हमारे मित्र हैं एक उज्जैन महाकाल से, वहां पर महामृत्युंजय जाप भी मैंने करवाई। और उसके बाद में क्या हुआ, 2 अक्टूबर आ जाता है, दिन होता है संडे का, जो कि मेरा बर्थडे का दिन था। अब आप लोग खुद सोचिए कि मेरे जीवन का इस तरीके से बर्थडे कभी नहीं हुआ कि मैं पूरा दिन लगभग रोता रहा क्योंकि पिताजी 3-4 दिन से पूरी तरीके से सीरियस थे, आखिरी सांस चल रही थी, सभी लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि ना जाने अब क्या होगा। उसके बाद में क्या होता है कि मेरा जो बर्थडे गया वो पूरी लाइफ का सबसे बेकार गया। और यहां पर मैं क्या करता हूं कि 2 अक्टूबर जिस दिन मेरा बर्थडे होता है, मैं अपने एक बाबा जी के पास ले जाता हूं, जहां पर मुझे आखिरी उम्मीद थी कि अब यहीं पे जो कुछ हो सकता है, नहीं तो हमारी लाइफ यहां से बिल्कुल बेकार जाएगी और हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। यकीन मानिए, इतना ज्यादा मैं परेशान हो गया था, इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया था पूरी फैमिली मेंबर्स का कि आप लोगों को भी भरोसा हो सकता है हो जाए। उसके बाद में क्या होता है, आप लोग खुद सोचिए, बाबा जी के पास लेकर के गया, 3-4 दिन से पिताजी ने कुछ भी ना तो खाया ना तो पिया, लेकिन यहां पर बाबा जी ने एक चमत्कार ये किया कि उन्होंने अपनी दुआ भभूत जो भी किया हो, मंत्र मारा हो, जो भी कुछ किया हो, हमें नहीं पता, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बाबा जी का आशीर्वाद है। यहां पे उन्होंने प्रसाद दिया और 3 गिलास पानी पिला दिया। आप लोग खुद सोचिए, जो इंसान 3 से 4 दिन कुछ भी खाया ना हो, कुछ भी पिया ना हो, और बाबा जी ने प्रसाद दे करके 3-4 गिलास, हमारे सामने की बात है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और 3 गिलास पापा ने पानी पी लिया। अब यहां पर जितने भी लोग थे हमारे साथ गए थे, सब लोगों को अनएक्सपेक्टेड लगा, इवन मैं भी हैरान रह गया कि ऐसा कैसे चमत्कार हो सकता है। लेकिन यहां पर 3-4 गिलास पानी पिया और उसके बाद मैं घर ले आया। अब यहां पे क्या होता है, दूसरा चमत्कार यह होता है कि पिताजी ने मना कर दिया कि अब हम बिल्कुल दवाई नहीं खा पाएंगे, और बिल्कुल भी दवा नहीं खाते थे, बंद कर दिया उसी दिन से। उसके बाद में फिर भी बाबा जी ने जो कहा था, यहां पे बुलाया था मुझे कि यहां पर आपको ट्यूसडे के दिन आना है। अब ट्यूसडे को 4 अक्टूबर को फिर लेकर के गया और लगभग सबसे पहले बाबा जी ने यह पूछा कि 1-2% का आराम हुआ है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल बाबा जी, आराम हुआ है 1-2% का, क्योंकि 1-2 गिलास पानी पी लेते हैं और उसके बाद में 1-आधा सेब, मान के चलिए बहुत ही कम माइन्यूट पार्ट में खाते थे। उसके बाद में क्या हुआ कि 3-4 गिलास पानी खा जाते थे, उसके बाद में पानी पीते थे, सेब, संतरा, अनार, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किए, बिल्कुल माइन्यूट सा, जो कि आप इसको नेग्लेक्सिबल मान सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, थर्सडे को 6 अक्टूबर को ले गया और यहां से पिताजी को बहुत ही ज्यादा आराम होना शुरू हो गया और लगभग ये जो भी चीजें खाते थे, पीते थे, फल फूल, वो धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट होने लगा। और उसके बाद में क्या होता है, संडे को मैं लेकर के जाता
हूं 9 अक्टूबर को, तो यहां जब शाम को मैं वापस आता हूं तो पिताजी डिमांड करते हैं कि आज मुझे दाल पीना है। अब आप लोग सोचिए कि यहां से ग्रेन्स का स्टार्टिंग हो जाता है, अनाज खाना शुरू करते हैं, दाल पीना शुरू हुआ। आप खुद सोचिए, जहां पर इंसान बिल्कुल होपलेस हो गया था, सब लोग हार मान चुके थे, वहां पर पिताजी ने दाल पीना शुरू किया। उसके बाद में क्या होता है, मंडे को 10 अक्टूबर के दिन पिताजी ने डिमांड किया कि मुझे रोटी खानी है। अब आप लोग खुद सोचिए, ये सारा का सारा चमत्कार होता गया एक एक दिन, और पिताजी ने सबसे पहले यहां पर 10 अक्टूबर को आधी रोटी खाई, और लगभग 2 महीने के बाद में आप लोग खुद सोचिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए, जितने लोग भी जानते थे, सभी लोगों के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था। आधी रोटी खाना शुरू किया, और 10 से 15 अक्टूबर के बीच में यहां पर क्या किया, पिताजी ने खाना स्टार्ट कर दिया। दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी खाना खाया जाता है, फल फूल जूस, सारी चीजें थोड़ा थोड़ा अमाउंट में शुरू कर दिया, और उसके बाद में बिल्कुल पिताजी ठीक हो गए। अब आप में से हो सकता है बहुत सारे ये लोग सोच रहे हो कि मैंने आखिर ये वीडियो बनाया क्यों और आप सभी लोगों तक डिलीवर क्यों किया। तो वीडियो का जो मोटिव है वो यही है कि सबसे पहले आप लोग अपने पेरेंट्स की सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि ये मौका बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन ये मौका हाथ से भी बहुत ज्यादा लोगों के निकल जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जितना भी आप काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अपने पेरेंट्स की केयर करना। जितना ज़्यादा आप सेवा कर लेंगे वो आपके लिए ही बेटर होने वाला है। लाइफ में आप लोग अच्छे अच्छे काम कीजिए, ताकि आप सभी लोगों को दुआएं मिलें, आशीर्वाद मिलें, और जब भी आपकी लाइफ में कभी मुसीबत आए तो आपके लिए वो दुआएं और आशीर्वाद काम आए। जैसे मैं अपनी लाइफ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करता हूं कि अच्छे से अच्छा काम किया जाए, लोगों को वैल्यू दिया जाए, लोगों को प्रॉफिट करवाया जाए, लोगों को बहुत सारा पैसा कमाने का तरीका बताया जाए, अच्छे अच्छे रास्ते आप सभी लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो इसकी वजह से आप सभी लोगों ने दुआएं दिया, आशीर्वाद दिया, और जब मेरे पिताजी की तबीयत इतना ज्यादा सीरियस हो गई तो वहां पर दुआएं और आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा काम आए। और भगवान जी जो है, ऊपर वाला जो है, वो हमेशा आपकी परीक्षा लेता रहता है। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल है, अगर आप परीक्षा देने लायक हैं, तो ऊपर वाला हमारी तरह आपकी भी परीक्षा कभी भी ले सकता है, और जब भी परीक्षा लेगा आपको बताएगा नहीं। और वहां पर आपको क्या करना है, पेशेंस रख करके काम करना है, हिम्मत नहीं हारनी है और हार नहीं मानना है। और जिस दिन आपने ये चीजें कर लिया, यकीन मानिए आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा सुकून मिलने वाला है। उसके बाद में स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहूँगा वो बाबा जी को, जो हमारे आसपास घरों में रहते हैं, 4-5 किलोमीटर की दूरी पे हैं केवल, और उन बाबा के पास लगभग मैं 10 से 15 साल में हमेशा जाता हूँ, साल में 2-3 बार जरूर जाता हूँ और दर्शन करता हूँ। उन बाबा को हमारी पूरी क्रिप्टो गुरु फैमिली मेंबर्स की तरफ से धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम है। और मेरा यही निवेदन है, विनती है कि हमारी पूरी जितनी भी फैमिली मेंबर्स है, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि सभी लोगों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और सभी लोगों को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और आप सभी लोगों को तो मैं बिल्कुल भूल ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जिसकी वजह से मैं अगेन इतना ज्यादा प्रॉब्लम में आने के बाद मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों को आशीर्वाद, प्यार चाहिए, ताकि मैं अगेन काम कर सकूं। और अगेन मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों को दिल से थैंक यू कि आप लोग इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बाबा जी के लिए थैंक यू और धन्यवाद कमेंट्स करना ना भूलना। आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अगर वीडियो में मजा आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को अभी भी पता चल सके कि जहां पर 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, डॉक्टर लोग होपलेस हो गए, हॉस्पिटल्स होपलेस हो गए, सारे लोग यहां पर होपलेस हो गए, वहां ने बाबा जी चमत्कार कर दिए।
तो आज भी साधु संत महात्मा हैं, लेकिन जो लोग बहुत अच्छे हैं उनके लिए यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। उनका मान करिए, सम्मान करिए, रेस्पेक्ट करिए, उनको इज्जत दीजिए और जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य करने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से जितना भी हो पाता है, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है, उसी के अकॉर्डिंग मैं करने की कोशिश करता हूं। सो आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।